हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑनलाइन में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। पूरे जोश और उमंग के साथ अपन वर्क का अगला पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक अपन कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो क्वेश्चन को देख के हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है। तो देखो, किसी वर्त की, तो सीधी सी बात है कि एक वर्त दिया हुआ है। परिगत, परिगत का मतलब होता है उसके चारों ओर, वर्त के चारों ओर समांतर चतुर्भुज, यानी एक वर्त है, उस वर्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, ये हमें दे रखा है। समचतुर्भुज होता है, जो चतुर्भुज बना हुआ है वो समचतुर्भुज होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन एक वर्त बनाएंगे। ये एक वर्त है, देख मधु, सीधी सी बात है, ई साबुन टेढ़ी मत देख। तन पहली भी कह दियो तो मेरा वर्त का नजर लगाऊंगी, अरे घनी बार कह दियो तो जदू तू टेढ़ी देख बा लागे ना, जदू टेढ़ो बना लागू। हाँ, तो ये वर्त है जिसका केंद्र O है, इसके चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये आपका A, ये B, ये C, ये D समांतर चतुर्भुज है, ये आमने सामने की भुजाएं। ये जो स्पर्श बिंदु है इनको कोई नाम दे दो, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है और ये बिंदु क्या है? S। तो जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि एक वर्त है, एक वर्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, इसके परिगत, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD है तथा बिंदु P, Q, R व S स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसका केंद्र O है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, बिंदु P, Q, R और S ये एक वर्त के क्या है? स्पर्श बिंदु है। रचना में हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ये अपन लिख सकते हैं कि तथा AB इज इक्वल टू CD व AD इज इक्वल टू BC। समांतर चतुर्भुज का मतलब ही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो ये भी हमें दिया हुआ हो गया। तो AB के सामने की भुजा CD है और AD के सामने की भुजा BC है, तो इन दोनों का मान आपस में क्या है? बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो चतुर्भुज ABCD है वो एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज, यानी समांतर चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? नाम से पता, सम यानी समान, चतुर यानी चार, भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो,
वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। क्या होता है वो, समचतुर्भुज। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। तो इसमें देखो ए बी सी और ये डी, ये वर्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, और वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। तो यहां से ए क्यू का मान है किसके बराबर होगा, ए पी के बराबर। बी क्यू का मान है वो किसके बराबर होगा, बी आर के बराबर। ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 पहले से ही कर लिया, सेम वो ही क्वेश्चन हमें यहां पर करना है। तो उपपत्ति, उपपत्ति, तो उपपत्ति में देखो अपन क्या करते हैं, चूंकि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यह हमें लिखना पड़ेगा कि अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि वर्त के यदि बाहर कोई बिंदु है और उस बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अतः ए क्यू का मान किसके बराबर है, ए पी के बराबर। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए पी, समीकरण नंबर 1, यानी आधा क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। फिर बी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी आर। बी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखना है, बी आर। तो बी क्यू इज इक्वल टू बी आर, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। यहां से अपन लिखेंगे सी एस इज इक्वल टू सी आर। तो सी एस इज इक्वल टू सी आर, समीकरण नंबर 3। यहां से लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू डीपी। तो डी एस इज इक्वल टू डीपी, समीकरण नंबर 4। इन चारों समीकरणों को जोड़ दो। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, यानी इन चारों समीकरणों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जैसे जोड़ेंगे इधर वाला पक्ष इधर जोड़ दो और इधर वाला पक्ष से इधर जोड़ दो। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ये वाला, तो ए पी प्लस बी आर प्लस सी आर प्लस डी पी। अब ध्यान से देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गई और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हो गई। तो पूरा क्या हो जाएगा, ए बी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी एस प्लस डी एस, सी एस प्लस डी एस, यानी इस दूरी में इस दूरी को जोड़ेंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी। और पूरी क्या है, सी डी। क्या है, सी डी। एपी के साथ अपन लिखेंगे डीपी। एपी के साथ किसको लिखना है, डीपी को। तो एपी इसके साथ लिख देंगे अपन डीपी। क्या लिख देंगे, डीपी। बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर, तो इन दोनों को मिलाने से बनता है बीसी। क्या बनता है, बीसी। तो ये हो गया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए पी प्लस डी पी, ए पी प्लस डी पी। इसको लिख सकते हैं ए डी। क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी सी। अब हमें पहले से दिया हुआ है कि ए बी का मान किसके बराबर है, सी डी के बराबर, या सी डी का मान किसके बराबर है, ए बी के। तो ए बी के स्थान पर सी डी रख दो, चाहे सी डी के स्थान पर ए बी रख दो। ऐसे ए डी के स्थान पर हमें क्या दिया हुआ है,
BC। क्या दिया हुआ है? BC। तो AD के स्थान पर अपन क्या रख देंगे? BC। चूंकि ये पहले से दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू CD तथा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। अतः यहां देखो, मैं CD के स्थान पर क्या रखूंगा? CD के स्थान पर AB। तो ये AB प्लस AB इज इक्वल टू AD के स्थान पर मैं रखूंगा BC। AD के स्थान पर क्या रखूंगा? BC। तो ये हो गया BC प्लस BC। जी हाँ, आप BC बोधी मधु BC बोधी मतलब क्लास में आएगी ना तो पढ़े करने की कोई बात, चुपचाप आराम में बैठी रहे शांति। अरे तो क्यों, तो पढ़ लिया करे, मतलब काम ही BC बोनो ही है गे। तो एक AB का तो होगा 2AB। और यहां पर अगर ये BB हो जाए, एक BB कितनी होगी? 2BB। जना ये मतलब गुरविंदर के यहाँ चाटी से जा है जुगाड़ एक आड़ा ही बनी पर BB शब्द सुननु चे वो तो कुंवारो है जना का चाटी जा। अरे मैं ब्याह रहा मानो नाम सुन जाने, नाम सुनता ही बिदगा BB को नाम ब्याह सुन जाने जना मतलब ये मान ले तुम लाखों से पी जाए। एक BC होगी 2BC। इधर से 2 कट गया, इधर से 2 कट गया, तो AB इज इक्वल टू आ गया BC। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, AB इज इक्वल टू BC। ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया। BC का मान किसके बराबर है? AD के। तो BC बराबर AD भी लिख सकते हैं हम। AB का मान किसके बराबर है? CD के। तो AB का मान CD के बराबर भी लिख सकते हैं। अब यहां पर अपन देख सकते हैं कि AB, BC, CD और DA चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। और चारों भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब ये हो गया कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ये आपका सवाल सिद्ध होता है। इति सिद्धम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। ये 4 सेमी त्रिज्या का कोई वर्त है, इस वर्त के परिगत यानी इसके चारों ओर एक त्रिभुज बनाया गया है ABC की रेखाखंड BD और DC। BD और DC, यह आपका BD है, यह आपका DC है। इनकी लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। BD की लंबाई 8 सेमी दे रखी है हमें, CD की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 सेमी। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। AB का मान निकालना है और AC का मान निकालना है। ये दो भुजा ज्ञात करनी है हमें कि भुजा AB का मान कितना आएगा तथा भुजा AC का मान कितना आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये दो स्पर्श बिंदु है, इनको कुछ नाम दे देते हैं अपन EF। अब O को E से मिला दो, O को F से मिला दो, ठीक है। इसके बाद में O को C से भी मिलाना पड़ेगा, O को B से भी मिलाना पड़ेगा, O को A से भी मिलाना पड़ेगा। तो रचना में अपन ने थोड़ा सा क्या किया है कि O को A, B, C, E व F से मिलाया, F से मिलाया। ये हमने थोड़ा सा काम किया है। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है कि इनकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये C वर्त के बाहर कोई बिंदु है तो C से एक स्पर्श रेखा CD है, एक स्पर्श रेखा CE है। तो ये 6 सेमी है तो ये भी कितना होगा?
6 सेमी, क्योंकि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ऐसे ही ये 8 है तो ये भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ये लंबाई हमारे पास ज्ञात नहीं है तो ये अपन अक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो ये अक्ष है तो ये भी क्या होगी? एक्स होगी, क्योंकि ये भी तो कोई बिंदु है, ये भी तो वर्त के बाहर स्थित बिंदु है और यहां से दो स्पर्श रेखा ए ई और ए एफ है, तो इनकी लंबाई भी क्या होगी? समान होगी। तो यहां अपन उत्पत्ति के पद में लिख सकते हैं वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। समान होती है। जब ये समान होती है तो यहां पर मैंने लिख के बता दिया, यहां पर अपन लिख सकते हैं कि CE का मान भी कितना होगा? CE इज इक्वल टू CD, तो इसका मतलब हो गया CE इज इक्वल टू भी 6 सेंटीमीटर। या फिर यहां पर अपन सीधा लिख सकते हैं इनके बराबर भी 6 सेंटीमीटर, कि CE का मान CD के बराबर है और CD का मान है 6 सेंटीमीटर के बराबर, तो दोनों का मान 6 हो गया। ऐसे ही BD इज इक्वल टू BF है, तो BF इज इक्वल टू BD और इनका मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। यहां पर AE का मान AF के बराबर है, तो AE इज इक्वल टू AF और इनका मान अपन ने क्या मान लिया? X मान लिया। ये इतनी चीज अपन ने इसकी सहायता से लिखी है कि वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। अब यहां से AB का मान निकालना हो तो AB इज इक्वल टू कितना होगा? AB इज इक्वल टू ये लंबाई और ये लंबाई, इन दोनों का योग, यानी 8 प्लस x। 8 प्लस x, तो AB का मान हो गया 8 प्लस x सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू, BC का मान ये 8 है और ये 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 प्लस 6, 8 और 6 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। AC का मान x का और 6 का योग, तो AC इज इक्वल टू यानी 6 प्लस x सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज ABC है, ये बड़े वाला त्रिभुज, इसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है हीरोन का सूत्र, उसकी सहायता से निकालेंगे। तो हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप निकालते हैं, यानी S का मान A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो, तो अर्ध परिमाप जिसको बोला जाता है S, और S का सूत्र होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। A का मतलब होता है कि BC, A का मतलब क्या होता है? BC भुजा, यानी जिसमें A नहीं हो। B का मतलब जिसमें B नहीं हो, तो B किस में नहीं है? AC में। C का मतलब जिसमें C नहीं हो, ये छोटे ABC है। तो ये तो है C का मान, किसका है? C का मान। ये है A का मान और ये किसका मान है? B का मान। तो इन तीनों का मान रखो, तो A का मान रखेंगे अपन 14, B का मान है 6 प्लस x और C का मान 8 प्लस x बट्टा 2, तो ये जोड़ दो आप, 14 और 6 20, 20 प्लस 8 हो गया 28 प्लस 1x हो गया 2x बटा 2। अब बटा में 2 है तो इसका 28 में भी भाग देना है, इसका 2 में भी भाग देना है, या फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लो। तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो 28 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 14, यहां से 2 बाहर आ गया तो अंदर बच गया x बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 14 प्लस x। ये अर्ध परिमाप यानी S का मान आ गया, इसका मान आ गया S का मान। अब हीरोन के सूत्र से
हीरोन के सूत्र से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये बड़े वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इन सब का रूट, इन सब का रूट। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है, आपको अगर याद आ रहा हो तो एस का मान है, अभी निकाला अपन ने 14 प्लस एक्स, तो एस के स्थान पर रखेंगे 14 प्लस एक्स, सभी गुणा में है। फिर एस का मान 14 प्लस एक्स, फिर माइनस ए का मान है 14, तो 14, फिर कोष्टक आ गया। फिर एस का मान लिखना है 14 प्लस एक्स, फिर माइनस बी का मान है 6 प्लस एक्स, लेकिन यहां पर माइनस है तो 6 भी माइनस का हो जाएगा, एक्स भी किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस का 6 माइनस का एक्स। फिर एस का मान 14 प्लस एक्स, माइनस सी का मान है 8 प्लस एक्स, लेकिन माइनस है इसलिए ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी माइनस का 8 और माइनस का एक्स, ऊपर लग गया रूट। चौक में मधुवाली जहां चूंच पाठ करे लगी, 14 प्लस एक्स मधुआ कट के एक बार वीडियो खत्म हो जावा दो, बाद में तुम्हें थान बता देसू मेरो नंबर ले रहा है कि आज आई तो ये पुष्पा तो आई को नहीं, अब पुष्पा आती जा पुष्पा को नंबर ले लेता। अब आंख प्लस का 14 माइनस का 14 कट गया तो क्या बच गया एक्स इंटू, यहां पर देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 14 में से 6 घटा दो 8 इंटू, यहां पर देखो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो ये आ गया इसका रूट। यहां पर 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, कितना हो गया 48, एक्स साथ में है और ब्रैकेट के अंदर है 14 प्लस एक्स, कितना है 14 प्लस एक्स, इसका रूट। यानी यहां तक अपन छोड़ सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो ये आ गया हमारे पास, रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स। अभी ये जो बड़ा त्रिभुज है इसको अपन 3 छोटे त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं। देखो एक तो त्रिभुज ये हो गया ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज ये हो गया ए ओ सी और एक त्रिभुज ये हो गया बी ओ सी। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र और होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका ए ओ बी का, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका जो आधार है वो तो है ए बी, और ए बी का मान यहां से अपन देखते हैं तो कितना है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स। ऊंचाई ये लंब है और लंब हमेशा ऊंचाई होती है, तो ये है 4, कितना है 4 में 2 का भाग देंगे, ये आ गया 2 को इनसे गुणा कर दो 8 प्लस एक्स को, तो 2 को 8 से गुणा किया 16 प्लस 2 को एक्स से गुणा किया 2x सेमी स्क्वायर, यहां भी आप लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। यह आ गया त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, किसका आ गया ए ओ बी। अब निकालेंगे बी ओ सी का, तो त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका आधार है 20c, आधार कितना है 20c, तो एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा, आधार है 20c, ऊंचाई है ओडी, ऊंचाई कितना है ओडी, मधुन सुना है बॉडी, बॉडी को नहीं
ओडी हा अब ओडी में भी कसर बा ओडी गाड़ी जिके अगर बाकी बा ओडी को नहीं अच्छा काली ओडी है मतलब सपनों तो ये मतलब ओडीर सवाल करो सवाल करें आसी समझ में कहानी दे क्या कोनी भाई तो बीसी का मान है 14 सेंटीमीटर बीसी का मान कितना है 14 सेंटीमीटर ओडी ओडी का मान कितना है 4 ओडी का मान कितना है 4 2 से काट दो 2 दूनी 4 14 दूनी 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तीसरा त्रिभुज है ये AOC का क्षेत्रफल तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल AOC का क्षेत्रफल 1/2 इसका आधार है AC इंटू ऊंचाई है OE ऊंचाई है OE तो 1/2 AC का मान यहां से देखो 6 + x कितना है 6 + x और OE का मान है 4 2 से काट दो अब 6 + x को 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 6 से भी गुणा करना है 2 को x से भी गुणा करना है तो ये गया 6 दूनी 12 2 को x से गुणा किया 2x सेमी स्क्वायर। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया और इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल आएगा ABC का क्षेत्रफल। भैया जो 3 भाग अपन ने बनाए हैं वो किसके बनाए ABC के तो बनाए अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल या फिर चलो इसको आगे तो करना ही पड़ेगा तो एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके लिए हमें आगे बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर इसको हम आगे करते हैं तो ये तीनों पार्ट है वो त्रिभुज ABC के पार्ट तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो वो कैसे आएगा इन तीनों क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ दो तो ये तो है 16 + 2x तो 16 + 2x प्लस BOC का क्षेत्रफल आ गया 28 तो प्लस का 28 AOC का क्षेत्रफल आ गया 12 + 2x तो 12 + 2x सबको जोड़ दो तो x वाली संख्या 2x + 2x कितना हो गया 4x प्लस इनको जोड़ो तो 8 2 10 10 और 6 16 हाथ की 1 1 रेख 2 2 2 4 4 रेख 5 यहां से अपन देख रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है दोनों में 4 कॉमन आ रहा है 4 कॉमन ले सकते हैं तो यहां से बच गया x प्लस 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 बार जाएगा कितनी बार जाएगा 14 सेमी स्क्वायर। इसको समीकरण यहां जो पहले समीकरण थी इसको समीकरण नंबर 1 दे दो इसको दे दो समीकरण नंबर 2 तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये जो क्षेत्रफल आया था वो भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था और ये जो क्षेत्रफल है वो भी किसका है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो इन दोनों का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा तो इनका मान बराबर कर दो तो 48 x 14 + x का रूट इज इक्वल टू 4 × x + 14 रूट हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो इधर का जो रूट है वो हट जाएगा और इधर स्क्वायर लग जाएगा तो इधर से अपन ने रूट हटा दिया इधर लगाएंगे स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर इंटू x + 14 का स्क्वायर ये हो गया 48x 14 + x 4 का स्क्वायर होता है 4 × 4 यानी कितना हो गया 16 ये हो गया x + 14 का स्क्वायर इधर भी x + 14 है इधर भी x + 14 है यहां पर स्क्वायर 2 है तो 1 कट जाएगा 1 बन जाएगा ये जो 16 है इधर गुणा में ले आओ इधर गुणा में है तो इधर लाएंगे
तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, इज इक्वल टू x प्लस 14। 16 × 48 तो 3x हो गया, ये प्लस का x इधर लाओ तो माइनस का x हो गया, इज इक्वल टू 14। तो 3x में से 1x घटा दो तो 2x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14, ये 2 गुणा में है जो बट्टा में चला जाएगा, और 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी x का जो मान है वो अपन ने कितना निकाल लिया, 7 सेंटीमीटर। अब हमें मान निकालना है किसका, AB का। अतः है AB इज इक्वल टू, AB हमारे पास था 8 + x, कितना था, 8 + x। तो 8x का मान अपन ने निकाल लिया कितना, 7। तो 8 और 7 हो गया 15 सेंटीमीटर। तो AB का मान तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तथा AC इज इक्वल टू 6 + x, कितना है, 6 + x। तो 6x का मान आ गया 7, 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन ने AB और AC का मान निकाल दिया। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन वैसे सरल ही है। पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, फिर ये जो 3 पार्ट अपन ने इसके बना दिए छोटे छोटे, इनका क्षेत्रफल निकालना है, इनका जोड़ के पूरे क्षेत्रफल के बराबर करना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। अब मधु ना डलावेगा, हाँ ये कब आंसर सामने को नहीं हुआ, खुद ने भी मिनट 20 लाके बताता और मान का आंसर सामने होगा। तो भाई करें उससे या ना डलाया को नहीं हुआ। वर्त की प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कि सिद्ध कीजिए कि वर्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो एक वर्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन एक वर्त, ये बना दिया एक वर्त, इसके परिगत यानी इसके चारों ओर एक चतुर्भुज बना हुआ है। अब की बार तो पक्की नजर लागी तेरी। क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज बना दिया। गाइस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, ये मधु की वजह से बना है। ये सुबह से टेढ़ी देख रही है, बार बार ये कह रहे बहुत बढ़िया बनाओ, गोल बनाओ, तो नजर आएगी। अब तरह का ABCD ये इतना हमें दिया हुआ है। फिर आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। तो इनको देखो, ये जो बिंदु है इसको C से मिलाओ, D से भी मिला दो, O को A से भी मिला दो, ये रचना कर रहे हैं अपन, और O को B से भी मिला दो। तो आमने सामने की भुजा जैसे AB है, AB के सामने की भुजा CD है, तो CD तो बना रही है COD केंद्र पर कोण, AB बना रही है AOB। तो ये जो कोण है और ये जो कोण है इनको संपूरक सिद्ध करना है, या फिर ये जो कोण है ये कोण है, इनको क्या करना है, संपूरक सिद्ध करना है, मतलब 180 डिग्री सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कि दिया हुआ है, दिया हुआ है एक वर्त जिसका केंद्र O है, इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, यह हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि AOB और COD, कोण AOB प्लस कोण COD, इनका मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण, और संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। ऐसे ही
AOD और BOC इनका योग भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो AOD प्लस BOC बराबर भी 180 डिग्री। ये हमें सीधे करना है। रचना में हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो स्पर्श बिंदु है, इन स्पर्श बिंदुओं को हमें केंद्र से मिलाना पड़ेगा। तो इसको नाम दे देते हैं P, Q, R और S। तो O को P से मिला दो, O को Q से मिला दो, O को R से मिला दो और O को S से मिला दो। तो O को स्पर्श बिंदु P, Q, R व S से मिलाया, S से मिलाया। ये मिलाने का काम भी मैंने कर दिया। मैं हमेशा मिलाने का काम ही करता हूं। उपपत्ति, उपपत्ति क्या होता है? उपपत्ति जैसे हर के उपनाम होते हैं ना, जैसे गुरवेंद्र का उपनाम है घर पर, जैसे इसको पप्पू कहते हैं। कहते नहीं कहते मुझे पता नहीं, लेकिन घर पर कोई ना कोई नाम इसका जरूर होगा। चलो मेरा नाम ले दो भाई, मुझे घर पर पप्पू कहते हैं। तो वैसे मतलब दूसरा नाम हो गया ना। तो उप को अगर काट देते हैं तो क्या होता है? पत्ती। उप का मतलब क्या हो गया? उप का मतलब दूसरा, मत नाम बोलो भाई जी, समझिए। उपनाम होता है दूसरा नाम, तो उपपत्ति। हाँ, तो अब उपपत्ति में क्या करना है? हम क्या जानते हैं कि ये जो वर्त के बाहर बिंदु होता है, ये बिंदु है, ये केंद्र पर समान कोण बनाता है। जैसे ये जो दो कोण बना रहे हैं, इन दोनों का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो इन सब के मान ऐसे एक एक के नाम लिखेंगे तो वो तो क्या थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो अपन इनको नाम दे देते हैं। जैसे ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 और ये 8। इनको ऐसे नाम दे दिया मैंने। नहीं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बार बार? BOP, AOP, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड लगेगा। तो यहां पर ये लिखना पड़ेगा, वर्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। समान कोण अंतरित करती है। अब समान कोण अंतरित करती है मतलब समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। तो इनका मान बराबर होता है। जैसे मान लो A है, तो A दो कोण बना रहा है, एक तो 7 और एक 8। इसे दो स्पर्श रेखा है ना, एक तो AS और एक AP, और ये केंद्र पर दो कोण बना रही है 7 और 8, तो इनका मान बराबर है। ऐसे ही B से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, वो कोण 1 और 2 बना रही है, तो इनका मान भी क्या है? बराबर है। तो अतः अपन लिख सकते हैं कि कोण 1 का मान तो बराबर है कोण 2 के, 3 का बराबर है 4 के, कोण 3 बराबर क्या है? कोण 4, 5 बराबर क्या है? 6 और 7 बराबर क्या है? 8। इसकी सहायता से अपन ने ये लिख दिया। फिर ये जो पूरा कोण है, पूरा कोण होता है 360 डिग्री का। पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 और इन सब का योग कितना है? 360 डिग्री। पूरा जो कोण राउंड में बनता है पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। हमें सिद्ध करना है AOB। AOB, AOB में 1 और 8 आ रहा है। कौन आ रहा है? 1 और 8। तो कोण 1 को नहीं छेड़ना है, कोण 8 को नहीं छेड़ना। इसके साथ है COD। COD इसमें 4 और 5 आ रहे हैं, 4 और 5। तो 4 को नहीं छेड़ना, 5 को नहीं छेड़ना और बाकी को छोड़ना नहीं। अब देखो
कोण 1 प्लस, कोण को 1 को छेड़ना नहीं, 2 को छेड़ना है। 2 का मान किसके बराबर है, तो इसके स्थान पर लिख देंगे कोण 1। 3 को भी छेड़ना है, 3 का मान किसके बराबर है, तो कोण 4। 4 को छेड़ना नहीं है, 5 को भी नहीं छेड़ना। 6 का मान किसके बराबर है, 5 के। 7 को भी छेड़ना है, 7 का मान किसके बराबर है, 8 के। 8 को छेड़ना नहीं है, बराबर हो गया 360 डिग्री। तो ये हो गया 2 कोण है, 1 और 1 कितना हो गया 2। ऐसे ही 1 के साथ हमें 8 ही लिखना है, तो 8 वाला लिख देते हैं पहले। 1 कोण 8, 1 कोण 8 कितना हो गया, ऐसे ही 1 कोण 4, 1 कोण 4 कितना हो गया, और ये हो गया 2 कोण 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, पूरी समीकरण में किसका भाग जा रहा है, 2 का। तो यहां 2 का भाग देते, 2 कट जाएगा तो कोण 1, यहां बचेगा कोण 8, यहां बचेगा कोण 4, यहां बचेगा कोण 5, और 360 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी इसमें मैंने 2 का भाग दिया है, यहां लिख सकते हैं अपन 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर कोण 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 है AOB। क्या है, AOB। तो इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं कोण AOB। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 है COD। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, COD, और इनका योग कितना आ गया 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था हमें, कोण AOB प्लस कोण COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरे में तो आपको इतना ही लिखना है, इसी प्रकार। क्या लिखना है, इसी प्रकार कोण AOD प्लस कोण BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। इस प्रकार से आपकी जो वर्ग की प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 10, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप यदि इनको बड़े ध्यान से समझोगे, सारे पार्ट इनके देखोगे, तो आपकी पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। तो अब मिलते हैं नए पार्ट में। उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए पार्ट में। डन।